साइंस सत्र चल रहा है, वहां पर भी प्रदूषण को लेकर के लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच जंतर मंतर पर भारी संख्या में आपको देखने को मिलेगा प्रदूषण को लेकर के जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्ले कार्ड इनके हाथों में AQI 500 प्लस जो है उसको लेकर के वेलकम टू दिल्ली NCR प्लीज ब्रिंग टैक्स प्योर को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवमदीप सिंह है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। आज आप जंतर मंतर पर प्रदूषण के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने के लिए क्यों ऐसी नौबत आई? नौबत इसलिए आई है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। बड़ों बुजुर्गों को स्कूल में जाने के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, सांस लेने में। पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सरकार कुछ कर नहीं। इसी कारण हमें आखिर में आकर धरने पर बैठना पड़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनहद प्रताप सिंह है जी। आपने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, इसकी जरूरत इतनी पड़ गई है, आपने प्ले कार्ड भी ले रखा है, उसमें भी AQI जो है 500 दिखाया हुआ है, सरकार से क्या मांगे? नहीं मैम, आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ। ये सिर्फ दिखाया ही नहीं गया है, ये आप चेक भी कर सकते हैं कि लेवल किस पोल्यूशन का लेवल किस हद तक पहुँच चुका है। सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार इसके रिलेटेड जल्दी से जल्दी एक्शन ले और पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमें साफ हवा और साफ मौसम हमें कैसे मिल सकता है, हमारी तो सरकार से ये गुजारिश है। और यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार कोई पहल करती है तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार पोल्यूशन को पराली से भी जोड़ रही है। ये कह रही है कि जो पराली जलाई जा रही है उससे भी दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। देखो जी, मैं खुद किसान परिवार से हूँ। पराली दिल्ली में सिर्फ धुआं आ रहा है और कहीं धुआं क्यों नहीं जा रहा है? महाराष्ट्र है, मान लो असम का एरिया है, किसान तो हर जगह है, पराली भी हर जगह है। सरकार को सिर्फ पराली क्यों दिख रही है? सरकार को गाड़ियों की बढ़ती गिनती क्यों नहीं दिख रही है? सरकार को ये जो पटाखे चलते हैं, हर रोज पटाखे चल रहे हैं, बर्थडे पार्टीज आ रही हैं, लोग शादियों में, आप बताएं कितने जरूरी हैं पटाखे चलाने? दीपावली का त्यौहार तो एक दिया जलाने का त्यौहार है ना, तो देसी घी का दिया भी हम पोल्यूशन फ्री दिवाली मना सकते हैं। पटाखों की बात करें तो जब बैन था तभी भी पटाखे जो है वो काफी मात्रा में जलाए जाते थे, तब भी प्रदूषण जो है उससे होता था। शादी बारातों में जो है वो पटाखे जलाए जाते हैं, तो मुख्य कारण जो दिवाली पे पटाखे जलाए गए हैं वो क्यों हो सकता है? मैं तो मैम कह रहा हूँ कि पटाखे पूर्ण रूप से बैन होने चाहिए। अगर सरकार चाहे, सरकार की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो सरकार अगर प्रॉपर इसके खिलाफ एक्शन ले तो बैन की हुई चीज कैसे मार्केट में या देश या प्रदेश में वो चीज आप लाकर बेच सकते हैं, उसे चला सकते हैं। इसके लिए तो सरकार को मैम एक्शन स्ट्रिक्ट लेने चाहिए। ये आपका क्या नाम है? हाँ जी सर। कौन से कॉलेज से? मैं अरविंद डोडियो। आज आप जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए प्रदूषण के खिलाफ, लेकिन प्रदूषण की बात करें तो AQI जो है वो आपने यहाँ पर, ये भी गैस चैम्बर दिल्ली में आपका स्वागत है, ये ले रखा प्ले कार्ड एक बार दिखा दीजिए। सरकार से क्या चाहते हैं आप? क्योंकि सरकार ये भी कह रही है कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका जो दिल्ली से सटे राज्य हैं वहाँ पर पराली जलाई जाती है वो भी है। सट्टे राज्यों में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? और हरियाणा में सरकार किसकी है? और बात सिर्फ किसानों की नहीं है, किसानों पे तो ब्लेम डाला जाता है। तो हैवी इंडस्ट्रीज है, हैवी फैक्ट्रीज है, जहाँ पे इतना सारा पोल्यूशन होता है, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सारा माल पार्टी की फंडिंग वहीं से आती है, तो उन पर कार्रवाई कैसे होगी? और भी यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जितेश खटीक नाम है। कहाँ से, किस कॉलेज से? मैं अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता हूँ। आपने ये प्ले कार्ड ले रखा है, थैंक यू मोदी जी, इंडिया इज नाउ नंबर 1 इन पोल्यूशन, क्या जरूरत इसकी पड़ गई थी? आज 400 पार तो नहीं हो पाई, लेकिन 500 पार पोल्यूशन चला गया है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, आज आप देखिए कि मॉर्निंग में जब वॉक करने निकलते हैं 6-7 बजे, आप कोहरा जो छाता है, कोहरा नहीं है, उसी जगह आज धुआं इतना हो चुका है, इतने पोल्यूशन हो चुका है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है आज लोगों को। तो मोदी जी को ये देखना चाहिए, बाहर आकर के अपने घरों के अंदर आप बैठे रहते हैं, आप दिल्ली से ज़्यादा तो आप बाहर घूमते हैं, तो आपको दिल्ली में ध्यान देना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मौसम के मजे लीजिए, कहाँ लेंगे? जब सांस लेने में इतनी तकलीफ आ रही है तो लोग कहाँ लेने मौसम? कहा मौसम का मजा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ध्यान से जो संसद का सत्र चल रहा है वो सुना, क्योंकि कल मोदी जी ने ये बात बोली थी, आपने वो सवाल अभी उठाया है, लेकिन क्या ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?
आज अभी सरकार को कदम ठोस उठाने चाहिए कि जो भी किस तरह से आप उसको पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप पटाखों पर बैन लगाइए, आप ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी है कि आप सरकार को बैठ करके उस पर ठोस कदम उठाना पड़ेगा और उन चीजों को बंद करना पड़ेगा और ये पोल्यूशन को वापस कंट्रोल करके 50 पे लाना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? जी मैडम, सतीश नाम है मेरा। किस कॉलेज से आप? मैडम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। आज आप जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या लगता है प्रोटेस्ट करने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा? मैडम, प्रोटेस्ट करने से पोल्यूशन कम नहीं होगा, लेकिन हम आपके द्वारा ये चीज दिखाना चाहते हैं देशवासियों को और नरेंद्र मोदी जी को कि जनता यहाँ पे परेशान हो रही है। जहरीली हवा है यहाँ पे, और कल वो बयान दे रहे हैं कि मौसम का आनंद लीजिए। आप दिल्ली में रहते नहीं और यहाँ रह के देखें और आम जनता की तरह यहाँ पे रहेंगे तो वो खुद परेशान हो जाएंगे इस चीज से, वो खुद महसूस करने लग जाएंगे। तो हम उन्हें यही चीज दिखाना चाह रहे हैं कि सब जनता परेशान है। ये जो ऑक्सीजन हमने कोरोना टाइम में यूज किए थे, जनता ने परेशान हो गई थी। आज वो स्थिति बनने जा रही है कि वापस से वही ऑक्सीजन की जो आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है हमें। तो हम इससे पहले यही कहना चाहते हैं कि सरकार को कि इस हालात से बिगड़ने से पहले यहाँ पे सुधार हो सके। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान दीजिए। देखिए इन्होंने, आपका क्या नाम है? रोहिता से मेरा नाम है। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। एक बार आप प्ले कार्ड दिखा दिए, क्या लिखा है? दिल्ली एनसीआर ब्रीथ स्मोक। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यहाँ पर आप प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो उनको जो उन्होंने पटाखे पर छूट दी, सबसे पहले दिल्ली इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्यूआई 500 पार पहुंच गया। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, जहाँ स्वास्थ्य की बात करते हैं लोग। राइट टू ब्रीथ का हमारा अधिकार कहाँ चला गया? इनको दिख नहीं रहा है एक्यूआई कहाँ जा रहा है। आज एक्यूआई को आपको अगर वो करना है, कम करना है, 50 तक लाना है, उसके लिए आपके जो ये रहेगा गुप्ता सरकार, उसको भी जागना पड़ेगा। जहाँ जहाँ धूलें उड़ रही है वहाँ पे आप छिड़काव कराइए। उसके अलावा जितने आप संशोधन कर सकते हो उतनी करिए, पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ लोकल आपके पार्षद वो भी ध्यान नहीं दे रहे, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं कमला नगर में रहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में पढ़ता हूँ। सरकार तो ये कह रही है कि वो लगातार ग्रैब 1, ग्रैब 2 और ग्रैब 3 भी लागू कर रही है। साथ ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जितने भी प्रदूषण कम करने के उपाय हैं वो सरकार सारे कर रही है। जब से दिवाली के बाद आप देखोगे तब से लेके आज तक एक्यूआई बढ़ा है मैम, कम नहीं हुआ। कल भी इंडिया गेट के सामने हम जब देखा तो 500 के पार पहुंच चुका। संसद के बाहर 450 था। जहाँ जहाँ मोदी जी कल बोल रहे थे कि मौसम का आनंद लीजिए, वहाँ भी आप देखोगे वहाँ भी 450 था। उनके साथ पास में मशीन होती है, उनके पेश दिखाते हैं उनके कि देखो मैं कि सर आप क्या बोल रहे हो, देखो एक बार तुमको कुछ समझ आता। पर क्या उम्मीद कर सकते, देश के प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं तो हम तो सड़कों पे आगे सिलेंडर लेके घूमेंगे। हम क्या करें मैडम, हमारी एग्जाम है, हम बीमार नहीं हो सकते, बीमार होना नहीं चाहते। भाई हमारे एग्जाम कौन देगा हमारी चक्कर में? फिर इस वजह से हमें आज ये करना पड़ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर सभी प्ले कार्ड लेकर के पहुंचे हुए हैं। जंतर मंतर का ये ग्राउंड है जहाँ पर इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। प्ले कार्ड लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश है। आप ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, मास्क के साथ यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। आपकी क्या मांगे सरकार से कि जो एक्यूआई है वो कितना होना चाहिए? एक तो हमारी मांग है कि एक्यूआई जो है वह 50 100 और यहाँ पर 332 यहाँ करंट एक बार दिखा दीजिए आप। 332 रोजाना आप 16 सिगरेट पी रहे हैं यदि 332 एक्यूआई है, पैसिव स्मोकिंग। दूसरा हमारी मांग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। आज हम तो बुरी हालत में है, हमारी आने वाली पीढ़ियों की क्या स्थिति होगी जब हम आज इस दौर में इस तरीके से हैं। और जब जवाब मांगा जाता है देश के वजीरे आला से तो वह बोलते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। अरे भाई, आपको क्यों बनाया गया? आपको क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया कि मौसम का मजा लेने के लिए? और देखिए एक्यूआई रियल नहीं आता है, तो एक्यूआई मॉनिटर के अगल बगल या क्या करते हैं कि पानी का छिड़काव करते हैं। तो आप देखेंगे कि मैनिपुलेशन इस कदर चल रहा है कि जनता इल्यूजन में रहे, भ्रम में रहे और इसी तरीके से मरती रहे। जबकि यह खराब हवा, टॉक्सिक एयर भाजपाई सांसद और मंत्री भी लेता है, वही कांग्रेसी भी लेता है, वही आम आदमी पार्टी वाला भी लेता है, वही लेफ्टिस्ट भी लेता है, वही इलीट क्लास का भी लेता है, वही गरीब भी लेता है, वही मजदूर भी लेता है। तो जो ये टॉक्सिक एयर है, यह नहीं पूछ करके जाएगी कि तुम अपर कास्ट से हो कि तुम लोअर कास्ट से हो, तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, तुम मोदी हो कि राहुल गांधी हो सकता है कि जो अमीर लोग हैं अपने लिए एयर प्यूरिफायर लगवा सकते हैं,
लेकिन उस एयर प्यूरिफायर की स्थिति यह है, और या तो अभी ये क्या लेकर आए? यह एयर प्यूरिफायर है, और यह PM 2.5 और PM 10 को रोकता है, लेकिन सल्फर ऑक्साइड का नहीं रोकता है, नाइट्रोजन को नहीं रोकता है, जो कि जहरीला पदार्थ हमारे फेफड़ों में जा रहा है। देश के नवजात शिशु से लेके यूथ से लेकर के बुजुर्ग तक उसके फेफड़े इस कलर के हो चुके हैं इस दिल्ली में। इस सच्चाई को जानना होगा। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि वो सारी कोशिशें कर रही है कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो सके। सरकार बस कह रही है मौसम का मजा लीजिए और कुछ मत, और कुछ भी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सनी धीमान है। मैं PhD हूँ साइंस पॉलिसी में। किस कॉलेज से, कैंपस से? मैं JNU के साइंस पॉलिसी सेंटर से हूँ। मैं एक्सपर्ट हूँ सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन में। और अभी आपके हाथ में, आप जंतर मंतर पे प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपने जो ये हाथ में ले रखा है, एक बार आप दर्शकों को बताएंगे क्या है ये एक फिल्टर है एयर प्यूरिफायर का, जो दिवाली के बाद मैंने लगाया था, और उसकी हालत ये है। हर साल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, फिर सरकार की कुछ बातें होती हैं, हम 10 दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर अगले साल जागते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के फेफड़े, हमारे बुजुर्गों के फेफड़े ऐसे हो रहे हैं। 20 साल उनकी जिंदगी कम हो रही है, और जो जिंदगी बची भी है उसमें अल्जाइमर, फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर, भांति भांति की बीमारियां मिलने वाली है। लेकिन हम सो रहे हैं, और हमारे सोने पे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। तो इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे में मौसम का मजा ले पाएंगे क्या? ये है मौसम का मजा। हमारा मुखौल उड़ा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। AQI का डेटा चुरा रहे हैं। AQI सरकारी दिखाता है 200 और होता है 350। कल पार्लियामेंट के बाहर जब हमारे NSY के जो अध्यक्ष हैं वो जो वहां थे, 400 पार था, 400 पार था, लेकिन सरकारी डेटा 300 दिखा रहा था। आप जो लोग डेटा ही सच्चा नहीं दिखा सकते, वो हमारी सांसों को कैसे बचाएंगे? मुख्य कारण क्या मानते हो आप दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का? देखिए, आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपके टब का पानी भर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप नलके को बंद करेंगे या फिर उसके आगे बाल्टियां लगाएंगे? आप नलके को बंद करेंगे। मुख्य कारण है जो दिल्ली में डीजल से चलने वाली गाड़ियां, दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था, जो लगने वाला जाम। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे उत्तर भारत में। चंडीगढ़ से मैं आया हूँ, वहां पर भी 350-400 के आसपास, चंडीगढ़ जो इतना हरा है वहां पर भी 350-400 AQI है। आप टेल पाइप एमिशन, मतलब जो व्हीकल के पीछे से निकलने वाला धुआं, हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो सरकारी पैसा हमें हवा साफ करने के लिए पॉलिसी में डिजाइन किया गया है, उस पैसे का 1/3 ही खर्च हुआ है पिछले 5 सालों में। अब जब पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है, ऊपर से ये पॉलिसी भी इनइफेक्टिव है, आप भी सो जाएंगे कुछ दिनों बाद। लेकिन जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, जब हमारे फेफड़े बर्बाद हो रहे थे तब आपने क्या किया था? कम से कम मैं उन लोगों में नहीं हूं। मैं कहूंगा कि मैं तो वहां पर गया था और मैं प्रधानमंत्री जी को बताया था कि मैं मौसम का मजा नहीं ले पा रहा हूं। आप ले पा रहे होंगे क्योंकि आपके वहां पर एयर प्यूरिफायर लगा होगा, पर देश का गरीब एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे से जी सके। ये जुडिशरी, ये सिस्टम किस लिए बनाया था? हमारे अच्छे सर्वाइवल के लिए बनाया गया था कि हम लोग अच्छे से सेट हो सके इस सिस्टम में। पर क्या हो रहा है? हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स अब कितना 400 पार हो गया है। हमें कितना चाहिए? जितना हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा हो, 50 चाहिए हम लोगों को। आपको लगता है 50 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है अगर एफर्ट्स करेंगे तो। लेकिन आज के टाइम में सरकार एफर्ट्स क्या कर रही है? डाटा बदलने में एफर्ट्स कर रही है। क्या एफर्ट्स करने चाहिए सरकार को? पेड़ लगाने चाहिए। जहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, अभी अरावली वाला आपने देखा होगा, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाल दिया अरावली को काटने के लिए। जहाँ हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, वो एनवायरनमेंट को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख शाहनवाज आलम। हम लोग NSUI एक्टिविस्ट हैं, JNU से आए हुए हैं, और हम लोग यहाँ एक कलेक्टिव कॉल थी एनवायरनमेंट के खिलाफ। तो हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक इररिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर्स के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के खिलाफ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो कहते हैं जब कि देश का मौसम का मजा लीजिए, जब ये कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसका मतलब ये होता है कि इस देश के 150 करोड़ जनता का मजाक उड़ाना। इसका मतलब ये होता है कि इस देश के 150 करोड़ जनता की डिग्निटी पर अटैक करना। इसका मतलब ये होता है कि
ये 1% लोग जो सत्ता में बने हुए हैं, ये लोग मोदी सरकार जो 10 साल से है, जो इंडिया को बदलने की बात करने के स्लोगन के साथ आते हैं, लेकिन इंडिया को बदला है इन्होंने बदला इस तरह से कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट रेट को इतना ज्यादा कम कर दिया है कि अगर आपने अगर मास्टर्स की डिग्री ले ली है तो आपको पता है कि सिर्फ 50% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने आप को एप्लीकेबल, अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। इस देश के अंदर ग्रेजुएशन डिग्री के बाद आपके पास 36% लोगों को ही जॉब मिल पा रही है, अदरवाइज जो 76 या 66% लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। इस देश के अंदर इन्फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा दिया, 90% लोग जो है वो इन्फॉर्मल सेक्टर में है। और इसी तरह जब पॉल्यूशन की बात आती है तो पॉल्यूशन की मैं बात करूंगा, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ही हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसके खिलाफ, कि इस देश के अंदर जीडीपी जितना देश का है उतना सिर्फ एनुअली बजट जितना इस देश का है उतना पॉल्यूशन के बैड इंपैक्ट की वजह से इस देश का नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। आउट ऑफ 39 सिटी, आउट ऑफ 50 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं, तो इस देश इंडिया की हालत है। आपको बताऊं, वेरी गुड अगर आप इंडिकेटर की बात करेंगे वेरी गुड की, तो 50 के अंदर गुड माना जाता है। हमारा जो इंडिया का जो दिल्ली का जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है 50 कभी भी नहीं रहा, अभी 400-800 तक है, जो कि सीवियर डेंजर हजार्डस में है। और इसकी वजह से कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है उन लोगों पर। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अगर देखिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि आप आइए और आप आकर हमारा जवाब दीजिए, तो वो क्या करती है, वो हमें हमारे डिसेंटिंग वॉइस को कर्व करती है, वो हमें जेलों में डालती है। रेखा गुप्ता जी क्या कहती है, डिटेन करती है हमें। उनके पास सोल्यूशन ये है कि डेटा को मैनिपुलेट करती है, वो एयर प्योरीफायर लेकर आती है और 800 इंडेक्स को 80 लाकर बताती है, क्योंकि ये यही काम ही कर रही है नेशनल लेवल पर। वो नाम बदलने पर और डेटा मैनिपुलेशन पे ही बिलीव करती है, उसके अलावा कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम वो नहीं कर रही है। किस कॉलेज से आप? जी मैं ड्यू से हूँ। ड्यू से। क्या लगता है दिल्ली में AQI कितना होना चाहिए? नॉर्मल AQI होना चाहिए 50। पॉसिबल है? वो तो सरकार की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, वो तो सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। देखिए लगातार जो है ये तस्वीरें हैं, ये जंतर मंतर की वो तस्वीरें हैं जहां पर AQI को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निखिल है। किस कॉलेज से आप? मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से आया हुआ हूँ। जंतर मंतर पे आप पहुंचे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तमाम ऐसे और भी मुद्दे हैं जो उधर संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इधर आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर के। लगता है कि जो आपने AQI बताया है कि 50 होना चाहिए, वो पॉसिबल है? देखिए सबसे जरूरी ये बात है कि मैं JNU अपने गांव से आया हूँ, एक साफ हवा को छोड़कर आया हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दिल्ली में भी मुझे साफ हवा मिले। यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन तमाम लोगों के तक ये बात पहुँचाना हम चाह रहे हैं कि जो लोग जानते नहीं है कि ये गंदी हवा का जिम्मेदार कौन है, उन तक ये बात जाए कि इस गंदी हवा का जिम्मेदार इस प्रदेश का CM है, इस पूरे देश का PM है। कहीं ना कहीं पूरी सरकार इस गंदी हवा की जिम्मेदार है। इसीलिए हम उन लोगों तक ये बात पहुंचाने आए और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि वो इस पर कोई काम करे। एनवायरनमेंट एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पर कोई उतना चर्चा नहीं होती है, जबकि होनी चाहिए। किस कॉलेज से आप? हम JNU से आए। आप प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, बाकायदा आपने ये ले रखा है जपली वगैरह। कितना सरकार पे इसको लेकर के फर्क पड़ेगा? सरकार तो ये कह रही है कि प्रदूषण कम करने के लिए वो सारे काम किए जा रहे हैं दिल्ली में। नहीं, सरकार को तो फर्क पड़ना चाहिए। अगर इतने लोग यहाँ हैं कुछ बोल रहे हैं तो सरकार को, लोगों की सरकार होती है। क्या काम ऐसे और करने चाहिए सरकार को जिससे आपको लगता है कि दिल्ली में प्रदूषण कम होगा? सरकार, पोल्यूशन इज अ वेरी, मतलब it's an issue that is omnipresent here, so we cannot pinpoint just one solution. One solution is that जितने भी गार्प के restrictions होते हैं वो बहुत लेट इस बार लागू हुए थे, वो नहीं करना था। और ये चीफ मिनिस्टर और ये गवर्नमेंट जो एंटी साइंस और एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के मतलब व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? सो ऐसा दे शुड ऑलवेज हीड टू पीपल्स वॉइसेस एंड डू समथिंग अबाउट दिस इशू।
ओके तो देखिए यहाँ पर जो है तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पॉल्यूशन को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का AQI है वो 50 होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद नायब है। किस कॉलेज से? हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ओके ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है आपने। आप लोगों की ये डिमांड है कि जो AQI लेवल है दिल्ली का वो 50 होना चाहिए। क्या पॉसिबल है और सरकार को इसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है वो सारे काम किए जा रहे हैं जिससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो सके। मैम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना होगा कि ये जो इशू है ये किसी अपोजिशन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए नहीं है या किसी गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट को जनता इलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को एज अ गार्जियन एज अ पेरेंट्स काम करना चाहिए जनता के लिए। तो गवर्नमेंट को हमारी इस डिमांड को, हमारी इस मांग को बहुत पोलाइट वे में लेना चाहिए बिकॉज वी आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली। तो उनको इसको किसी विरोध की फॉर्म में नहीं देखना चाहिए, है ना। ये राइट बनता है जनता का कि उनको फ्रेश एयर मिले सांस लेने के लिए। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गोदारा। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से यहाँ स्वामी सरदानंद कॉलेज में पढ़ता हूँ। कॉलेज में पढ़ते हैं। राजस्थान में और दिल्ली में कितना आपको फर्क नजर आ रहा है प्रदूषण को लेकर? बहुत फर्क आ रहा है। यहाँ हमें सांस में प्रॉब्लम हो रही है राजस्थान में और यहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ जब हम सड़क पे निकलते हैं और सड़क पे निकल कर हम वापिस जब हमारे रूम या घर जाते हैं तब देखते हैं तो मतलब इतना धूल और मिट्टी प्रदूषण से मतलब पूरा सांस आने में दिक्कत होने लग जाती है हमें यहाँ। आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो दिल्ली का AQI है वो 50 होना चाहिए। जहां 300 के पार AQI दिल्ली का है वहां पर क्या 50 पहुंचना संभव है? देखो सरकार को प्रयास करने चाहिए। सरकार को सारे जो आपके तामझाम लगा के ये पूरा सरकार को प्रयास करना चाहिए। अगर सरकार प्रयास करती है तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। पहले की बात करें तो पहले भी सरकारें जो हैं बदलती रहती हैं। क्या पहले में और अब में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए ये भाजपा की सरकार है, ये आने के बाद में तो फर्क आपको आप ही बता दो, आप साफ नजर आ ही रहा है। भाई 500 के पार चला गया, कहीं 380 कहीं 400। तो ये सरकार तो ये कह रही कि जो पहले की सरकार थी उसको देखा जाए और अब के मुकाबले जो है दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। सरकार की ये झूठे वादे हैं। ये भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं तो भाई दिल्ली में आया हूँ, मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल में मैंने जो फर्क देखा हमारे राजस्थान और दिल्ली में बहुत फर्क है। यहाँ दम घुटने लग जाता है, सांस भी बहुत दूर आता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आप क्या मानते हो कि दिल्ली में ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है? देखिए सबसे ज्यादा तो ये ट्रैफिक गाड़ियों का है जिसके कारण दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ता है। अगर सरकार ऐसा कोई नियम लाके जो ट्रैफिक नियम है और जो इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं इनमें कोई बदलाव लाए तो प्रदूषण घट सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जहां एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहां पर जो अपोजिशन जो विपक्ष है वो लगातार प्रदूषण का मुद्दा उठा रही है, SIR का मुद्दा उठा रही है। तो वहीं यहाँ पर तमाम कॉलेजेस कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और प्रदूषण को कम करने की लगातार मांग कर रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली का जो AQI है वो 50 होना चाहिए क्योंकि दिल्ली में सांस जो है वो पूरी तरीके से जहरीली हवा में लेने को लोग मजबूर हो रहे हैं। कैमरा पर्सन तिलक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।